झारखंड में सिर्फ बाबूलाल मरांडी को ही लेकर गहमागहमी नहीं है, बल्कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर भी अब धीरे धीरे गहमागहमी बढ़ती दिख रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद स्वाभाविक भी था कि केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में झारखंड में आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिलेगा और एनआरसी, सीएए के मुद्दे को लेकर अब विरोध प्रदर्शन बढ़ता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में तिरंगा और जुबान पर एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहा यह जन सैलाब इटकी प्रखंड का है। दरअसल इस एक्ट को संविधान विरोधी बताते हुए संविधान बचाओ और देश बचाओ के नारे के साथ हर ओर इसके खिलाफ प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जनसभा में पहुंचे स्थानीय विधायक बंधु तिर्की ने साफ कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और इसे राज्य में लागू नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, साथ ही सदन में इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की जाएगी। मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पत्र लिखूंगा कि इस प्रदेश में ऐसे भी ये जो कानून है, ये कानून माने विधि सम्मत नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए इस कानून को अगर यहाँ लागू होता है तो आपका कानूनी व्यवस्था में बहुत सारे कारण है उस पर, इसलिए इस कानून को यहाँ पर किसी भी हालात में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिखूंगा। इसके साथ साथ सदन में भी मेरा पूरी प्रयास होगा कि एक स्वर से सारे लोग, हम सरकार में हैं, गठबंधन के जितने लोग हैं सारे लोग मिल करके एक स्वर से इसका विरोध करके इसका बिल को वापस करने के लिए हम लोगों को उसको लागू नहीं किया जाए, इसकी जानकारी भारत सरकार को हमको देना है। वहीं इस बिल का विरोध कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, जिसका विरोध सिर्फ देश के मुसलमान नहीं बल्कि हर धर्म और समाज के लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कानून नफरत फैलाने वाला है और लोग नहीं चाहते कि देश में नफरत फैले, इसलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि जहां जहां भी जुल्म हो वहां पर इंसाफ पसंद को खड़ा होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का 85% जो है नागरिक वो रोड पर है, वो इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए एक जालिमाना कानून पास किया गया है जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ता है, हमारे संविधान को तोड़ता है और हमारी एकता अखंडता को तोड़ता है और हमारे दरमियान में एक दीवार कायम करता है। और हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बहुत ही मशहूर तहजीब है और हमारा कानून बहुत मजबूत और ताकतवर और मुस्तहकम कानून है। हम इसे किसी हाल में टूट नहीं देंगे और हम इसके लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे। तो पूरा युवाओं का ही है ना, और ये जो बात चल रही पूरी तहरीक जो युवाओं के लिए ही है। और मैं युवा होने के नाते मोदी जी से, अमित शाह जी से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोदी जी ज़रूरत ही क्या थी? अमित शाह जी, आपको ज़रूरत ही क्या थी ये कानून लाने की? आप बेरोज़गारी देखें ना पहले, हमारे युवाओं को रोज़गार देखें ना पहले। आज आर्थिक जो मंदी है आप उसको देखेंगे ना, व्यापार को देखें पहले ना। हम युवा किस तरह से भटक रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। आपको इसको देखने की जरूरत है। प्लीज कानून को आप वापस लीजिए और हिंदुस्तान की संविधान की और भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखिए। बस हम यही चाहते हैं अपने हिंदुस्तानी एक युवा होने के नाते। बहरहाल एनआरसी, सीएए का विरोध पूरे देश सहित राजधानी रांची में भी अब जोर पकड़ चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के इस फैसले पर झारखंड सरकार का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। तो इन विरोध प्रदर्शनों के बीच बीजेपी की कोशिश है कि वो इन कानून को लेकर और आगे जो सरकार काम कर रही है उन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है, जिसे बीजेपी की माने तो राजनीतिक वजहों से किया जा रहा है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता फैले और लोग अफवाहों का शिकार न हो। तो बीजेपी भी इन कानूनों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने सड़क पर उतरकर एनआरसी का समर्थन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से वह एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं। हम सब देश के साथ खड़े, हम सब
एक्ट के साथ खड़े हैं। ये नागरिकता संशोधन जो अधिनियम बन गया, जो एक्ट बन गया, 130 करोड़ देशवासी एक्ट के साथ खड़े हैं। 130 करोड़ देशवासी मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम नेहरू लियाकत समझौते का आदर कर रहे हैं। नेहरू लियाकत समझौते का किसने उसको तोड़ा, ये देश की जनता को पता होना चाहिए। हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। वो देश के भारतवासी हैं। और यह एक्ट ऐसा है, ये एक्ट गांधी जी ने क्या कहा था 26 सितंबर 1947 कि नेहरू लियाकत समझौते का जो उल्लंघन करेगा, अगर कोई देश किसी को प्रताड़ित करता है तो माइग्रेट कर सकता है। इस देश को बांटने का काम किया है और अपने देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को जोड़ने का काम किया है। और सीए के माध्यम से जो कानून आया है, अपने देश में वैसे वो सरकार थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए और वैसे लोगों को, चाहे हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, वैसे लोगों को मान्यता उनके भारत में रहने का अधिकार देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। वो हम लोग स्वागत करते हैं। और इस देश में कोई भी अन्याय उनके साथ हो, ये पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और हम लोग सरकार के निर्णय। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्षियों द्वारा एनआरसी और सीएए का झूठा विरोध किया जा रहा है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की झारखंड में भी शाखाएं हैं और जिस तरीके से ठेकेदार पूरे माहौल को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। पूरा देश मोदी जी के साथ सीए के मुद्दे पे खड़ा है और सीए राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, राजनीति का नहीं है। इसलिए जो लोग इसे राजनीति कर रहे हैं, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। कानून संसद बनाता है, सांसद के माध्यम से हम देश में कानून बनाने का काम करते हैं। जब पूरे देश में कानून बन गया तो आज ये बात बोलना है कि हमारा स्टेट ये नहीं मानेगा, मैं समझता हूँ संविधान से छेड़छाड़ है। और ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह की बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है कि पहले उनको संविधान की जानकारी हो जानी चाहिए। एक तरफ बीजेपी एनआरसी के समर्थन में सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर हैं। ओंकार अवामी के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। तो संजय समर के पास एक बार फिर चलते हैं और उनसे जानते हैं ये विरोध प्रदर्शन और समर्थन में जागरूकता रैली और प्रदर्शन का क्या असर देखने को मिल रहा है झारखंड में। पहले बीजेपी की सरकार थी, सब कुछ ठीक था, सत्ता परिवर्तन के साथ ही विरोध के स्वर और मुखर होने लगे हैं। संजय जी। हाँ, बिल्कुल कहा दीपक आपने सही। पहले सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, अब यहाँ महागठबंधन की सरकार है। लेकिन ये जो पास हुआ बिल, वो बिल जब पास हुआ वो उस वक्त झारखंड में 3 चरण के चुनाव हो चुके थे। चाहे सरकार किसी की बनती, ये विरोध प्रदर्शन होना ही था, इससे अलग की बात नहीं है। हम बता दें कि जब से ये बिल पास हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट जब से पास हुआ है, तब से लोग सड़क पर उतर रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो सबसे पहला 1951 में असम में हुआ था। उसमें प्रयास ये हुआ था कि विदेशी लोगों को कैसे खोजा जाए। लेकिन ये बिल जो पास हुआ है, इस बिल में है कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। पहले सिस्टम ये था कि 11 साल तक जो रहे वो भारतीय बन सकते थे। इसमें थोड़ा सा सुधार कर करके 6 साल किया गया है। हम बता दें कि एनआरसी और सीए में बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। एनआरसी को लेकर के लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला कहा जा सकता है, इससे अलग की बात नहीं। राजनीतिक मामले की बात अगर हम कहें तो इसमें नागरिकता संशोधन कानून जो है और सीए, इसमें काफी अंतर है, बहुत का अंतर माना गया है। थोड़ा का अंतर नहीं है। सीए के अंतर्गत मुस्लिम लोग नहीं आते हैं, सीए में वो नहीं आएंगे। सीए में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। एनआरसी जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है वो या सबसे ज्यादा विरोध है, वो
असम में है। असम की बात मैं बता दूं कि जो अभी हाल का जो सर्वे हुआ एनआरसी के तहत, उसमें पहले 40 लाख फिर अभी 20 लाख को लोगों को चिन्हित किया गया है जो भारतीय नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में सीए का विरोध इस कानून से मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि सीए के तहत मुसलमानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी से वो कह रहे हैं कि यह संविधान के विरुद्ध है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट आते हैं। इन 7 स्टेटों में मान लीजिए असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इस तरह से त्रिपुरा है। तो ये राज्यों में इसलिए विरोध हो रहा है कि लोगों को यह आशंका है, खास करके असम में, कि अप्रवासी जब ज्यादा आ जाएंगे तो वहां के भाषाई संकट हो जाएगा, वहां की संस्कृति पर संकट हो जाएगा, वहां के रहन सहन खान पान पर संकट हो जाएगा। उन लोगों का ये सोच है, उन लोगों का ये तर्क है कि मान लीजिए कि 50,000 हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये बौद्ध, सिख या जो 6 जातियों की बात हो रही है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में बस गए तो वहां के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बिल्कुल, विरोध की अपनी अपनी वजह हैं और शायद इसी वजह से बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के तमाम, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी पूरी कैबिनेट और तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर चल रही राजनीति को विराम मिलता है या फिर ये यूं ही जारी रहेगा।